परमेश्वर आज तेरे वचन के लिए आशीष हो, हमारे परिवार आशीषित जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो निकालिए वचन प्रेरितों के काम 5। हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफारा ने कुछ भूमि बेची और कुछ गांव में से कुछ रख छोड़ी, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसके एक बाग लगाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, है हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया हालेलुया। ये क्या है? एक हन्ना था। हन्ना कौन था? एक मनुष्य था। और सफेरा जो थी उसकी पत्नी थी। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने क्या किया कि जब सफेरा थी और हन्या, क्योंकि जब उन्होंने अपनी जमीन में से बेचा, हिस्सा बेचा, जमीन का एक हिस्सा बेचा, तो उसमें से उनको जो दान मिले, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के घर देने से पहले ही क्या किया? अपना हिस्सा निकाला। हालेलुया। हन्ना नामक और जो सफेरा उसकी पत्नी थी, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के घर देने से पहले ही उन्होंने क्या किया? अपना हिस्सा निकाला। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के घर में देने से पहले इन्होंने क्या किया? अपना हिस्सा निकाल लिया। हालेलुया हालेलुया। क्यों निकाला? आगे और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक बाग लगाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, है हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी। हालेलुया हालेलुया। ये क्या हो रहा है? क्या कह रहा? पतरस जो था, ये जब उन्होंने हन्या ने और उसकी पत्नी ने जो दान लाया था, जो हिस्सा बेचा था, जो परमेश्वर, पहले उन्होंने अपना हिस्सा निकाला, फिर जो बचा हिस्सा था वो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के घर में रख दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र उसको बोला कि तू मुझसे नहीं झूठ बोल रही, तू पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोल रही है। हालेलुया हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके मन में एक लालच आ गया था, क्योंकि इतना पैसा देखा, उन्होंने सोचा अगर हम ये पैसा परमेश्वर के घर में देंगे तो हम तो, हमारे पास तो रहेगा, क्योंकि उनके मन में एक लालच आ गया था, उनके मन में एक लालच पैदा हो गया था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसका पति और पत्नी दोनों जानते थे। और उसने क्या किया? जब उन्होंने आधा बाग लाकर के दास जो था उनके आगे रख दिया, तो उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा ने पहले ही उनको बता दिया कि इन्होंने आधा जो दान था, जो भूमि में से जो पैसे कुछ कमाई हुई थी, जो मुनाफा हुआ, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले ही रख लिया है। हालेलुया इन्होंने क्या किया? जब इनके मन में लालच आ गया, तो ये दोनों पति पत्नी के मन में लालच आ गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने पतरस को पहले ही बता दिया कि इनके मन में ये रख, इन्होंने जो दान कमाया था, जो पैसा मुनाफा हुआ था, इन्होंने ही पहले ही परमेश्वर के घर से लाने से पहले ही इन्होंने क्या किया? वो बाग जो है वो हिस्सा रख लिया है। हालेलुया हालेलुया। ये क्यों? हालेलुया हालेलुया। पढ़ दीजिए आगे। पतरस ने कहा, है हन्ना, शैतान ने तेरे मन को यह बात क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ रख ले, जब तक वह तेरे पास रही, क्योंकि तेरे थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया हालेलुया। ये क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रही है कि तूने इंसानों से झूठ नहीं बोला, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। तूने इंसानों से झूठ नहीं बोला, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया हालेलुया।
हन्या और सफीरा ने इतना पैसा भूमि में से बेचा, और वही भूमि जो थी इतना पैसा, उन्होंने सोचा कि हम ऐसे इनको दास को दे देंगे तो हम तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहा। उन्होंने परमेश्वर के देने के बजाय उन्होंने पहले ही अपना दाम जो हिस्सा था परमेश्वर का, उन्होंने निकाल कर साइड में रख लिया। हालेलुया। यह बात सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा बाग छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसे अर्थात बनाई और बाहरे से जाकर हालेलुया। गाड़ दिया। हालेलुया। हन्ना ने सफीरा ने क्या किया? उनके मन में लालच आ गया, उनके मन में लालच आ गया। इतने पैसे देकर उन्होंने हन्ना ने सफीरा को, उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को सही दिशा नहीं दिखाई, बल्कि पति के बीच में हन्ना सफीरा भी शामिल होगी। दोनों पति पत्नी जो थे पाप के बीच में आ गए, क्योंकि उनके मन में लालच जा गया। हन्ना ने तो वो शर्म के मारे गिर गया। क्यों गिर गया? कि मैंने जो पाप किया, मैंने जो गलती की, मैंने जो पाप किया अपनी पत्नी के द्वारा, मेरे मन में जो लालच आ गया, मेरे मन में जो बेईमानी आ गई, वो शर्मिंदा हो गया। जवानों ने उठाकर उसकी अर्थात बनाई हुए बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जाकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने यह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाक किया। देख, तेरे पति ने वाले द्वारा ही पर खड़ा है, और जो भी बाहर ले जाएगा तब वह परंतु उसके पांव पर गिर पड़े और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। परमेश्वर आपका झूठ आपके सेवकों के ऊपर जाहिर कर देता है। अभी है हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला था, पवित्र आत्मा से झूठ बोला था, परमेश्वर से झूठ। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं, पर तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह परंतु उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। हालेलुया। आपको इतने से झूठ के लिए आपको कई झूठ एक मुंह से झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर के आगे पूरा रख के देते, जो इन्होंने भूमि में से जो संपत्ति जो हुई थी, जो बिक्री हुई थी, क्या परमेश्वर के आगे नहीं रख सकते? इन्होंने नहीं रखी, क्योंकि इनके मन में शैतान ने डाला था, लालच पैदा कर दिया था, इनके मन में लालच पैदा कर दिया था। और इनका लालच कहाँ तक ले गया, इनको अपने प्राण खोने पड़े, प्राण गंवाने पड़े। हालेलुया। किया बोल दीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर मेरे से जगह पीट के पापी ठहराएंगे। आपने इतना हालेलुया। हालेलुया। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਸੁਖ ਤੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਬਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਸੁਖ ਤੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਵੇਗਾ ਨੈਣਾ ਤਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਵੇਗਾ ਵੇ ਤੋਬਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਓਏ ਤੋਬਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ तेरे नाम में जिएंगे तेरे नाम में जिएंगे तेरे नाम में मर जाएंगे तेरे नाम में मर जाएंगे तेरे नाम में जिएंगे तेरे नाम में मर जाएंगे हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को तू जो साथ खड़ा है खुदा तू जो साथ खड़ा है खुदा क्या है ज़रूरत डरने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए तू हरदम तैयार है रहता तू हरदम तैयार है रहता नए मसासे भरने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा चाहे आंसू हो आँखों में मैं न कभी भी हारूंगा गिर जाऊं तो हाथ तेरा है गिर जाऊं तो हाथ तेरा है फिर से खड़ा मुझे करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश
करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे, कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे। चट्टानों से भिड़ जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, नए मसासे भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू हो आँखों में मैं न कभी भी हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, फिर से खड़ा मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे।
अब न सकती तोड़ मुझे। चट्टानों से भिड़ जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर भी चढ़ने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, नए मसासे भरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू हो आँखों में मैं न कभी भी हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, फिर से खड़ा मुझे करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे। चट्टानों से भिड़ जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर भी चढ़ने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी
मुझे तेरे